एवरीवन, लेट्स स्टार्ट विद टुडेज़ वीडियो, जहाँ पे हम ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आपके डायरेक्ट टॉपिक पे आ जाते हैं। आज मैं आपके साथ कुछ एनवायरनमेंट ओरिएंटेड इश्यूज़ के रिलेटेड बात करूँगी। इश्यूज़ मतलब सॉरी क्वेश्चंस के रिलेटेड मैं बात करूँगी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आपके आए हुए हैं। ओके, सो द क्वेश्चंस फॉर टुडे इज़, लेट्स स्टार्ट। द यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCC was the outcome of, किसका आउटकम था ये? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, पेरिस अग्रीमेंट, कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, अर्थ सबमिट। द करेक्ट आंसर हेयर इज, आप भी मुझे साथ साथ आंसर बताते दीजिए। डी, अर्थ सबमिट। ये रियो डी जेनेरो में हुआ था 1992 में। इसका फोकस क्या था? स्टेबलाइजेशन ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस कॉन्सेंट्रेशन इन द एटमॉस्फेयर, उस लेवल तक दैट वुड प्रिवेंट डेंजरस इंटरफेरेंस विद क्लाइमेट सिस्टम। ओके, दिस वाज द मेन इंटेंशन बिहाइंड इट। नेक्स्ट important strategy needed for the conservation of biodiversity is national park, wildlife sanctuary, botanical gardens, biosphere reserves. The correct answer here is D. कैसे? देखो, बायोस्फीयर रिजर्व्स क्यों एस्टैब्लिश किए गए? टू प्रोटेक्ट लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट, लार्जर एरियाज ऑफ नेचुरल हैबिटेट दैन ए टिपिकल नेशनल पार्क और एनिमल सेंचुरी। अब जो ये साइट है, इट मस्ट कंटेन व्हाट? प्रोटेक्टेड, इट मस्ट कंटेन प्रोटेक्टेड एंड मिनिमली डिस्टर्ब्ड कोर एरिया ऑफ वैल्यू ऑफ नेचर कंजर्वेशन। ऑल्सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट भी ज़रूरी ऑफ रिजर्व्स इज बेस्ड ऑन लोकल कम्युनिटी एफर्ट्स। वी नो कि लोकल कम्युनिटी कुछ एफर्ट्स लेती हैं, कुछ प्लांट्स रहते हैं, कुछ एनिमल्स रहते हैं जो लोकल कम्युनिटी में बहुत फेमस होते हैं एंड दे टेंड टू प्रोटेक्ट इट। ओके, सो दिस इज द आंसर। Important strategy needed for the Environment Protection Act was enacted in which year? 80, 86, 1990, 1992. The correct here is 86. क्यों बना था ये? To improve environment quality, to improve, then to control, reduce pollution from all sources, to prohibit। अगर अब ये फर्स्ट वर्ड है, याद रखेंगे, आपको सेंटेंस फ्रेमिंग भी आ जाएगी ऑटोमेटिकली। प्रोहिबिट या रिस्ट्रिक्ट सेलिंग ऑफ ऑपरेशन ऑफ setting up operation of industrial facility on environment grounds। ठीक है। In ecology the term niche बोलते हैं इसको, means ecology oriented। Size of a community, impact of community on climate, role of organism plays in community, none of the above। The correct here is, बताइए ध्यान से, niche क्या होता है? रोल ऑफ ऑर्गेनिज्म प्लेइंग इन द कम्युनिटी। इसमें क्या मेंशन करता है वो? फिजिकल प्लस एनवायरनमेंट कंडीशंस आपके उस ऑर्गेनिज्म के, दैट मीन्स टेम्परेचर प्लस कौन से टेरेन को बिलोंग करता है वो ऑर्गेनिज्म, प्लस इंटरैक्शन इट हैज़ विद अदर स्पीशीज़। अब इसमें वो एज अ प्रेडेटर पॉइंट भी आ जाएगा, प्लस प्रेडेटर पॉइंट भी आ जाएगा, प्लस एज अ कॉम्पिटिशन। ओके, सो दिस इज द आंसर। हम लोग एक्चुअली बहुत फेमस इंग्लिश लाइन भी है, ही और शी वॉज ट्राइंग टू क्रिएट अ नीश ऑफ इट्स ओन। अगर आपने ये लाइन सुनी है देन यू वुड अंडरस्टैंड इन व्हाट कॉन्टेक्स्ट इट इज़ यूज्ड। अब इसको अगर एनवायरनमेंट कॉन्टेक्स्ट भी करेंगे आप, यू विल अंडरस्टैंड इट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू इन रेफरेंस टू क्लोरोफ्लोरोकार्बन? It is used as a refrigerant, ठीक है। It is not responsible for the greenhouse effect। अब इसमें कितनी स्टेटमेंट्स करेक्ट है? 1, 2, बोथ 1 and 2 या none of the above? The correct here just is 1, वो भी ये वाली करेक्ट नहीं है। ओके, जो CFC particles है they are used widely as refrigerants, true, foam, aerosol, cleaning agents। क्यों? Because they are stable and inactive molecules। Now CFC, of course मैं इसका शॉर्ट फॉर्म बता रही हूँ, it causes greenhouse effect। It was observed, कब हुआ था? 60 में ऑब्जर्व किया था, and due to this radiation
रेडिएशंस ऑफ द जो सन आती है अर्थ पे, they are trapped by these molecules. So due to these radiations cannot reflect and the temperature of the earth's surface is also increasing. This is called the greenhouse effect. So it is important to reduce their emission. That is why statement 1 is correct and statement 2 is wrong. The Neora Valley National Park in West Bengal is known as a sanctuary for which of the following endangered species? पहले तो न्योरा वैली नेशनल पार्क कहाँ पे आ जाता है आपका? दार्जिलिंग में. अब ये किस चीज़ के लिए पर्टिकुलरली फेमस है? गार्टर स्नेक, रेड पांडा, ऑलिव रिडली टर्टल, घारियल. द करेक्ट इज रेड पांडा. बहुत ही क्यूट क्यूट स्पीशीज़ हैं, आप इनकी फ़ोटो देखिए. तो उनके लिए फेमस है ये, और ये मैंने कहा दार्जिलिंग में है ये. बायोम इज़ अ नेचुरल कम्युनिटी ऑफ, okay, biome is a natural community of what? Plants in a geographical area, animals in a geographical area, plants and animals in a geographical area, plants in Arctic region. Of course the answer here is plants and animals in a geographical area. So community of plants or animals which have common characteristics for the environment to stay in, common characteristics. Before we move further guys, चैनल का एक मैं आपको बार बार बता देती हूँ, स्पेशली जो हम यहाँ पे सीरीज़ चला रहे हैं, एक आपके पास एक रिवीजन के लिए काम आ जाएगी. आप लोग हमसे फिर ऑल्टरनेट वीडियोस पे कभी कमेंट सेक्शन पे पूछते हैं कि ये कहाँ है, वो कहाँ है. मैं आपको बार बार बता रही हूँ, ये हमारी यहीं पे जो सीरीज़ चल रही है, ओके, यहाँ पे यू विल फाइंड ऑल द सीरीज़. एंड जो स्पेसिफिक ओरिएंटेड हमने स्टार्ट की हुई है यहाँ से, आई वुड अगेन सजेस्ट आप यहाँ से देखना शुरू करिए, इधर से, एंड कीप ऑन मूविंग डाउनवर्ड. यू विल फाइंड मोर सच सीरीज़. और स्पेसिफिकेशन में आपको मिलेगा. इफ़ यू वांट मोर स्पेसिफिकेशन आप बताइए हमें, वी विल कंटिन्यू डूइंग विद दैट. ओके, कंटिन्यू. लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. अ फूड वेब शोज, फूड वेब, how feeding relationships are interlinked, how several food chains are connected together, who eats what, all of the above. The correct here is B, how several food chains are connected together. Okay, देखिए. So like I said, इसमें कौन सा ऑप्शन आ सकता है? इसमें द करेक्ट ऑप्शन अगर देखा जाए D, all of the above. Why? देखिए फूड वेब क्या रहता है? It is all of the interactions between the species within a community, that involve the transfer of energy through consumption. That means खाने का पहले species का interaction है, फिर transfer of energy है. और food web incorporates different food chains. Okay, within an environment, ये भी आ गया. These type of interaction occur between producer and consumer, between predator and prey. So who eats what? And of course the correct answer here is D. D is the correct answer. Destruction of biodiversity is due to pollution, deforestation, reducing natural habitat, all of the above. Of course, इसका all of the above. The great humans on this planet are responsible for everything. Pollution be, deforestation be, reducing natural habitat be, and that is why these are all the causes of destruction. Which of the following are latest Ramsar sites of India? अगर आप 2023 की लिस्ट देखेंगे, you will find the names. Tampara Lake, Orissa, Hirakund Reservoir, Orissa, Thane Creek, Maharashtra, all of the above. The correct answer of course here is, बताइए क्या इसका आंसर हो सकता है? D, all of the above. इसमें आपके सारे लिस्ट आ गए हैं. कीप अपडेटेड विद द लिस्ट. और एक लिस्ट बनाइए कि इंडिया में टोटल कितनी रामसार साइट्स हैं. ओके, सो गाइज ये क्वेश्चन से, दिस वर द सम न्यू काइंड ऑफ थिंग्स वी आर कमिंग अप विद यू गाइज. कीप ऑन वॉचिंग, प्लीज कीप ऑन शेयरिंग द वीडियोज. Someone will benefit a lot and this could be you. Okay, bye.